कांग्रेस की तरफ से संघ प्रमुख मोहन भागवत को लेकर कई बयान आए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जिस वक्त भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उस वक्त उनका मस्जिदों या मदरसों में जाना और इमामों से मुलाकात करना, ये कांग्रेस के हाथ में एक बड़ा मुद्दा हाथ लगा। कांग्रेस ने दावा किया कि भारत जोड़ो यात्रा की बड़ी सफलता है कि संघ प्रमुख को इन जगहों पर जाना पड़ रहा है। हमने यही बात की थी, नफरत तोड़ो भारत जोड़ो। इसी के साथ में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई थी। आपको याद होगा, हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरह से मोहन भागवत को भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ा जा रहा है, या फिर कांग्रेस ने खुला ऑफर दिया। उन्होंने यहां तक कहा कि एक ऐसा समय चल रहा है जब देश को जोड़ने की इस कवायद में मोहन भागवत को भी राहुल गांधी के साथ में आना चाहिए, तिरंगा उठाकर उनके साथ में कुछ देर के लिए चलना चाहिए। हम मोहन भागवत को आमंत्रित करते हैं। इस सब के बीच में यदि उनसे जुड़ा कोई भी बयान आता है तो ये चर्चा का विषय बनना बहुत ही लाजमी सी बात है, और ख़ास तौर पर संघ के मुख्यालय नागपुर से अगर ऐसा कोई बयान आता है तो ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि कांग्रेस का क्या बयान आया। सबसे पहले तो क्या कांग्रेस मोहन भागवत की सबसे बड़ी प्रशंसक या फैन बन जाएगी, ये कहा जा सकता है? हम नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बयान दिया है। क्या है ये बयान? कांग्रेस कैसे मोहन भागवत की फैन बन सकती है, किस शर्त पर, ये हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने नागपुर में दशहरा रैली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की टिप्पणी को लेकर बुधवार को आरएसएस को आड़े हाथों लिया और कटाक्ष करते हुए पूछा कि क्या तेंदुआ कभी अपना चरित्र बदल सकता है। क्या था पूरा माजरा, क्यों उन्होंने ये बात कही, ये आपको बताते हैं। दशहरा कार्यक्रम में भागवत की टिप्पणी पर एक मीडिया रिपोर्ट को टैग करते हुए दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर पूछा कि क्या आरएसएस एक महिला को सरसंघ चालक के रूप में नियुक्त करेगा। इस रिपोर्ट के अनुसार भागवत ने दावा किया कि उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कई सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा, क्या आरएसएस बदल रहा है? क्या कोई तेंदुआ अपना चरित्र बदल सकता है? अगर वो आरएसएस के चरित्र की मूल बातें बदलने के लिए वास्तव में गंभीर है तो मेरे पास मोहन भागवत जी से कुछ सवाल हैं। क्या वो हिंदू राष्ट्र के अपने एजेंडे को छोड़ देंगे? दिग्विजय सिंह ने पूछा कि क्या वो किसी महिला को सरसंघ चालक के रूप में नियुक्त करेंगे, और क्या अगला सरसंघ चालक गैर कौकड़स्थ चित्त पावन ब्राह्मण होगा। उन्होंने पूछा कि क्या अति पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी का व्यक्ति सरसंघ चालक के पद के लिए स्वीकार्य होगा। क्या वो आरएसएस से पंजीकृत होंगे? क्या उनके पास आरएसएस की नियमित सदस्यता होगी? सिंह ने यह भी सवाल किया कि क्या आरएसएस अल्पसंख्यकों के लिए अपनी सदस्यता का द्वार खोलेगा। उन्होंने ट्वीट किया, यदि मेरे सभी प्रश्नों शंकाओं का उत्तर सकारात्मक रूप से स्पष्ट किया गया तो मुझे आरएसएस से कोई समस्या नहीं होगी। मोहन भागवत जी, यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो मैं आपका प्रशंसक बन जाऊंगा। और सबसे ज़्यादा अगर आलोचना किसी ने संघ की है कांग्रेस की तरफ से तो उसमें दिग्विजय सिंह का नाम सबसे ऊपर आता है। और दिग्विजय सिंह की भी आलोचना कई बार इस बात को लेकर हुई, क्योंकि हिंदुत्व का एजेंडा हो, हिंदुत्व की बात हो, ऐसे बहुत सारे मसले रहे जिस पर दिग्विजय सिंह को भी बीजेपी और संघ घेरता रहा है। नागपुर के रेशम बाग मैदान में आरएसएस की वार्षिक दशहरा रैली में बोलते हुए भागवत ने कहा था कि भारत को सभी सामाजिक समूहों पर समान रूप से लागू एक सुविचारित व्यापक जनसंख्या नियंत्रण नीति तैयार करनी चाहिए। उन्होंने जनसांख्यिकी असंतुलन के मुद्दे को उठाया। उन्होंने ये भी कहा कि इससे अल्पसंख्यकों के लिए कोई खतरा नहीं होगा। रैली में भागवत ने अपने 60 मिनट से ज्यादा लंबे संबोधन के दौरान महिला सशक्तिकरण का आह्वान किया और हिंदू राष्ट्र, शिक्षा, आत्मनिर्भरता से लेकर संकटग्रस्त श्रीलंका को भारत की मदद और यूक्रेन रूस के बीच चल रहे संघर्ष के मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर किया। अब मोहन भागवत जी ने महिला सशक्तिकरण की बात कही। इसको उद्धव ठाकरे ने भी बड़ा मुद्दा बनाया है। उन्होंने मोहन भागवत का और संघ का जिक्र करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी का मामला उत्तराखंड में छाया हुआ है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। उत्तराखंड में बीजेपी के एक बड़े नेता के बेटे के रिजॉर्ट पर यह सब कुछ हुआ है। उत्तराखंड में बीजेपी नेता का बेटा ही सबसे बड़ा आरोपी है इस पूरे मामले का। नृशंस हत्या की गई है एक बच्ची की, उसका पूरा परिवार न्याय की मांग कर रहा है। ऐसे में संघ खामोश क्यों है? इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाता? इस पर चुप्पी क्यों साध रखी है? उद्धव ठाकरे ने भी यही हमला किया है। बहरहाल महिला सशक्तिकरण की बात करते हुए दिग्विजय सिंह ने भी बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि क्या आरएसएस अपनी परंपरा को बदलेगी? किसी महिला को क्या संघ प्रमुख बनाया जा सकता है? बहुत बड़ा सवाल दिग्विजय सिंह ने रख दिया। ये पहला मौका नहीं है जब मोहन भागवत पर कांग्रेस इस तरह से हमलावर हो रही है।
मोहन भागवत को लेकर अभी हाल में अगर कांग्रेस के बयानों पर गौर किया जाए तो सबसे महत्वपूर्ण रही उनकी मदरसों की यात्रा और इमामों से मुलाकात। ये मुलाकात और ये यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संघ का हिंदुत्व का अपना एजेंडा रहा है। महाराष्ट्र की पूरी सियासत हिंदुत्व के इर्द गिर्द है। उद्धव ठाकरे ने ये बात भी कही थी कि हमें बीजेपी से हिंदुत्व नहीं सीखना है। अभी देख रहे हैं कि किस तरीके से जब वोटों की बात है या दबाव बना है तो मदरसों के चक्कर लगाए जा रहे हैं और हमसे कहा जाता है कि हमने अगर कांग्रेस से हाथ मिला लिया तो हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ दिया है, इसीलिए हमें हिंदुत्व बीजेपी और संघ से सीखने की आवश्यकता नहीं है। ये बात उद्धव ठाकरे ने भी कही। दिग्विजय सिंह तो एक ऐसा नाम है जो संघ पर कई बार प्रहार कर चुके हैं। दिग्विजय सिंह ने बहुत कड़े रुख अख्तियार किए संघ को लेकर। जिस समय सत्ता में कांग्रेस रही थी उस समय कई वो बहुत लंबी कहानी है कि अगर आप इस पर जाएं कि किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से संघ पर दिग्विजय सिंह हमले करते रहे। हाल की राजनीति समझने जैसी है। अब वक्त बहुत कुछ बदल चुका है। 2014-2019 दो बार बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बना चुकी है। एक बड़े चेहरे के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी स्थापित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में देखें तो पहले योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री बनना और दोबारा 2022 के चुनाव में जीतकर फिर से मुख्यमंत्री बनना, इसे हिंदुत्व की एक बहुत बड़ी जीत बताया गया। योगी आदित्यनाथ के कई पुराने बयान रहे हैं जिसमें उनका एक कट्टर हिंदुत्व देखने को मिलता, उनकी छवि हिंदुत्व की रही है आज भी, बल्कि इन चुनाव के दौरान भी उनकी वो छवि देखने को मिली थी। उन्होंने कई बयान दिए थे जिनमें एक काफ़ी चर्चित हुआ था कि ईद पर तो बिजली आती थी, दिवाली पर बिजली नहीं आती थी। समाजवादी पार्टी के बारे में ये कमेंट करते हुए उन्होंने कहा था धर्म विशेष को फायदा पहुंचाया जाता था और हिंदू धर्म के लोगों के साथ में भेदभाव किया जाता था। इस बात को उत्तर प्रदेश में भी रखा गया। अगर केंद्र की बीजेपी सरकार की बात की जाए तो हिंदुत्व का एजेंडा उनके लिए भी महत्वपूर्ण रहा है। कोई ऐसा चेहरा अब नहीं दिखाई पड़ता है दूर दूर तक मंत्रिमंडल में जो मुस्लिम समाज का रिप्रेजेंटेशन करता हो। मुख्तार अब्बास नकवी को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े होते रहे, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी बाहर हो चुके हैं, चर्चा से भी बाहर हो चुके हैं। हालांकि वो पार्टी की गतिविधियों में लगातार इन्वॉल्व रहते हैं। कई कार्यक्रमों के दौरान वो पार्टी का एजेंडा रखते हुए दिखाई देते हैं। इसके बावजूद कोई बड़ी भूमिका उनको नहीं दी गई। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी भी स्पष्ट कर चुके हैं कार्यकर्ताओं के बीच में कि हमें पसमानदा मुस्लिमों तक पहुंचना है और उनके बीच भी पैठ बढ़ानी है, उनको आगे बढ़ाने का कार्य करना है। इस सब के बीच में मोहन भागवत की जो हाल की यात्राएं रहीं मदरसों की, वो भी खासी चर्चा का विषय बनी है। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि हमारी यात्रा का असर है कि अब बीजेपी और संघ भी अपना स्टैंड बदल रहे हैं। इस सब के बीच में दिग्विजय सिंह ने बड़ी बात कह दी। सिलसिलेवार उन्होंने कई ट्वीट्स किए हैं। मोहन भागवत नागपुर में दशहरा रैली को संबोधित करते हुए जब बात कर रहे थे तो उन्होंने महिला सशक्तिकरण की और कुछ अन्य मुद्दों की बात की, जिस पर दिग्विजय सिंह ने कह दिया कि यदि आप किसी महिला को सरसंघ चालक बना दें या संघ प्रमुख बना दें, साथ ही साथ में किसी गैर ब्राह्मण चेहरे को आप संघ प्रमुख बना दें और इन प्रश्नों के उत्तर दे दें तो मैं आपका मुरीद हो जाऊंगा, प्रशंसक हो जाऊंगा। या यूं कह सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के बड़े नेता हैं दिग्विजय सिंह, अभी तो अध्यक्ष पद की दौड़ में भी थे लेकिन अब बाहर हो चुके हैं, और ऐसे में दिग्विजय सिंह के बयान को बहुत गंभीरता से लिया जा सकता है। इसे कांग्रेस के बयान के तौर पर लिया जा सकता है। उनका कहना है कि मैं मोहन भागवत का फैन हो जाऊंगा, प्रशंसक हो जाऊंगा अगर वो इन सवालों के सकारात्मक जवाब दे देते हैं तो। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।